आपको और थोड़ा होमवर्क भी दे दूंगा, तो आपको नेक्स्ट टाइम हम जब ट्यूसडे को मिलेंगे तो आपके नोट्स भी हो जाएंगे और हमारे थोड़े से क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमने पहले इंट्रोडक्शन में देखा था यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड बाय एफ फुलर। ठीक है, ही सिंथेसाइज्ड इट फ्रॉम अमोनियम साइनेट। तो पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो था यूरिया। ओके, देन हमने देखी थी लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स देखी थी, कंडेंस स्ट्रक्चर देखी थी, और वो मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के हमने बहुत सारे तरीके देखे थे, राइट? जैसे कि सेवरल वेज कौन कौन से थे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, दीज आर द कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज। ठीक है, मतलब कि हर एक एक हाइड्रोजन तक भी मतलब इन्होंने शो कर रखा है कि हाइड्रोजन कैसे कनेक्टेड है वाया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इथेन, इथीन एंड इथाइन। देन वी हैव सीन, हमने यहाँ पर देखा था ये जो एग्जांपल ऐसा दे रखे हैं ना जहां पर CH2 कंबाइन है एक साथ आपने लिख दिया, ये थोड़ी सी कंडेंस फॉर्म है। ठीक है, ये भी एक्चुअली कंडेंस फॉर्म है सिंपली। और अगर आप डायरेक्टली एक कंपाउंड का फॉर्मूला लिख देते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं टोटल लिख दूं C9 और H अप्रोक्स 27 के आसपास, राइट? तो ये भी कुछ मतलब कि कंडेंस फॉर्म हो जाएगी फिर। और ठीक है, तो इनको अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने देखा था पहला फॉर्म ये था, देन सेकेंड फॉर्म हमने देखा कि ऐसे जिगजैग लाइन हम यूज कर सकते हैं, और थर्ड टाइप हमने देखा था कि हम सिंपली एक डॉट स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, डॉट लाइन स्ट्रक्चर है यहाँ पर, और यहाँ पर जितने भी डॉट आपको जहां जहां भी डॉट दिख रहे हैं वहां पर प्रेजेंट है कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी कार्बन है और एक मिथाइल ग्रुप के लिए एक और कार्बन यहाँ पर अटैच कर रखा है। तो बेसिकली ये 3 वेज है, या तो आप कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, या फिर जैसे कि यहाँ पर यू जिगजैग लाइन की फॉर्मेट में कुछ यूज कर रखा है, और थर्ड जो यूज है वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ओके, फिर हम देखते हैं जैसे कि एग्जांपल देखते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन। ओके, अभी जो 2 ब्रोमोब्यूटेन है इसकी सिंपल स्ट्रक्चर बी में दिख रही है हमको सिंपली। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिए 4 कार्बन 1 2 3 4, और यहाँ पर 2 पे है ब्रोमो, राइट? अब इसको अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो सेकेंड कार्बन के बाद आपने ब्रोमीन यहाँ पर यूज करा, देन 2 कार्बन फॉर मोर, क्योंकि 4 कार्बन है। और सी ऑप्शन सबसे सिंपल वे है टू रिप्रेजेंट ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो आपने क्या करा, 4 कार्बन के लिए 4 लाइन खींच दी, ठीक है, जिगजैग लाइन, और 2 पोजीशन पे लगा दिया आपने ब्रोमीन। देन वी हैव डिस्कस दैट साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो अगर 3 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में अगर हो, ठीक है, कंप्लीट साइकिल अगर हो रहा है यहाँ पर, तो हम सिर्फ एक वर्ड यूज करते हैं साइक्लो, और जितने कार्बन है सिंपली हम वो यूज कर देते हैं प्रोपेन। अगर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होता तो क्या होता, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड देन? साइक्लोप्रोपेन। प्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन। प्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, तो जैसा नोमेनक्लेचर हमने देखा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, वो साइक्लो में भी कंपाउंड्स में भी फॉलो होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड जितनी भी स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करी है और राइट साइड में हमने कुछ भी ड्रॉ नहीं करा है। तो यहाँ पर मतलब कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनके पॉइंट्स पे कार्बन है, और कार्बन की वैलेंसी जब भी आपको अधूरी लगे तो आप समझ जाना वहां पर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है सिंपली। तो ये 5 कार्बन की चेन है, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। ये जैसे कि हम देख सकते हैं 6 कार्बन की चेन है और यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये एक्चुअली क्लोरोहेक्सेन, तो इसका कॉमन नेम हो गया है। ठीक है, तो ये एक्चुअली है 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नहीं लिखा था, पर एक्चुअली 1 नहीं लिखते हैं तो भी चलता ही है मोस्टली। ओके, फिर हमने देखा था 3D स्ट्रक्चर्स। जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी 3D स्ट्रक्चर्स होती है, और ये चीज में हमने देखा था 2 प्रोजेक्शन हम यूज करते हैं। ठीक है, ये जो सॉलिड वेज होता है, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसका मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, मतलब कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन लिख रही है, आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और जो डैश लाइन है ये शोज कि जो बॉन्ड है वो प्लेन के अंदर है। ठीक है, अंदर और बाहर साइड को ये शो करता है, प्लेन के ऊपर
और प्लेन के नीचे सिंपली, तो हमको पता चल जाएगा कि उस जो कंपाउंड है, ठीक है, उसकी 3D इमेज कैसी होगी, जस्ट टू अंडरस्टैंड द 3D इमेज ऑफ दैट कंपाउंड। जैसे कि हमने सबसे सिंपल कंपाउंड लिया था पहले CH4, तो इसमें आप देख सकते हो कि दो हाइड्रोजन जो हैं वो तो सेम प्लेन में थे, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन था, एक हाइड्रोजन था बिलो द प्लेन, ठीक है। तो हम रिप्रेजेंटेशन हमने यूज करा है कि जब भी हम ये सॉलिड वेज यूज करते हैं तो मतलब होता है अबव द प्लेन, इस प्लेन के ऊपर, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर आप थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन है या फिर आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है, उसके परपेंडिकुलर अपवर्ड और डाउनवर्ड वो जो दो हाइड्रोजन है, एक ऊपर साइड होगा, एक नीचे साइड होगा सिंपली। ओके, देन हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले सिंपली हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट्स में बांट दिया था, जो कि एक तो स्ट्रेट चेन थे और या फिर क्लोज चेन थे। तो स्ट्रेट चेन को हमने कहा ओपन चेन कंपाउंड, और उसको ही हमने कहा ए साइक्लिक क्योंकि उसमें साइकिल नहीं थी, और दूसरे जो थे हमारे वो थे साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। और क्लोज चेन रिंग कंपाउंड। रिंग कंपाउंड जो है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, उसको हमने सिंपली दो पार्ट में डिवाइड करा था, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। अगर साइकिल में, ठीक है, अगर एक क्लोज चेन है उसमें सारे ही एटम अगर कार्बन है तो हम उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा बेंजीन हो गया, या फिर साइक्लोहेक्सेन हो गया सिंपली। और अगर बीच में एक भी एटम आ जाता है, एक भी एटम अगर आ जाता है जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तो वो हो जाते हैं सिंपली हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, देन उसके बाद हमने कहा था जो भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, अगर उसमें सारे कार्बन, अगर सारे कंपाउंड एटम कार्बन के हैं तो दो टाइप के होते हैं, एरोमेटिक और नॉन एलिसाइक्लिक सिंपली। और फिर हमने देखा था बेंजोनोइड और नॉन बेंजोइड। ओके, ठीक है, हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले ये जो कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं ये सिंपली एक स्ट्रेट लाइन में है या फिर इनके ब्रांचेस कुछ निकली हुई है, तो इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं असाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड सिंपली, ठीक है। इन्हीं कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। हमने लास्ट टाइम एलिफेटिक देखा था कि एक्चुअली बस इनके कहने के नाम है कि ओपन चेन, क्लोज चेन। ओके, जैसे एग्जांपल हो गया इथेन। यहाँ पे कहीं पे भी आपको रिंग स्ट्रक्चर नहीं दिख रही होगी, रिंग से मेरा मतलब है कहीं पर भी चेन की क्लोज स्ट्रक्चर नहीं दिख रही होगी, ठीक है। सर्कल जैसे मतलब कोई स्ट्रक्चर, ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ठीक है, जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है ना, रिंग स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर, वो इन कंपाउंड्स में नहीं दिख रही है हमको। तो इन कंपाउंड्स को हमने कह दिया एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। देन, ठीक है, और जो दूसरा टाइप हमने डिवाइड करा था वो करा था साइक्लिक कंपाउंड। तो ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, फिर हो गया साइक्लोहेक्सीन सिंपली, एंड लास्ट वाला यहाँ पर हो गया, ये भी एक्चुअली एक रिंग कंपाउंड ही है क्योंकि एक रिंग पूरी कंप्लीट हो रही है, आप देख सकते हो, राइट, क्लोज चेन है यहाँ पर। ओके, अब हमने जो साइक्लिक कंपाउंड्स थे उनको दो टाइप में बांटा था, एक था आपका होमोसाइक्लिक, एक था हमारा होमोसाइक्लिक और दूसरा था हेटेरोसाइक्लिक। तो ये कंपाउंड जो है आपका होमोसाइक्लिक है, ये भी आपका होमोसाइक्लिक है, ये भी आपका होमोसाइक्लिक है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर सारे जो एटम हैं, ठीक है, वो कार्बन ही है। अब जैसे कि लास्ट स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन ये क्लोज चेन है, तो इसलिए ये वाला जो लास्ट वाला है ये हो जाएगा आपका हेटेरोसाइक्लिक सिंपली, ठीक है। और इसको बोलते हो आप टेट्रा, चार कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए आपने यूज करा टेट्रा, आपने यूज करा टेट्रा, और फिर आपको यहाँ पर हाइड्रोफ्यूरेन इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है। इनके भी नाम हम करेंगे जो हेटेरो कंपाउंड्स होते हैं, पर पहले हमको क्लासिफिकेशन आना चाहिए। ओके, देन वी हैव सीन, इसके बाद हमने देखा था, ओके, इसके बाद हमने देखा था एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसमें, ओके, यू जस्ट टेल मी दैट व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेटिक कंपाउंड्स।
which have alternate double bonding. Closed carbon chain and hydration कॉन्जुगेशन होता है सर, sp2. सिग्मा पाई सिग्मा का हाँ। कॉन्जुगेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp2 hybridization. ठीक है, पहला पॉइंट, अगर एरोमेटिक कंपाउंड आपको चेक करना है तो आप चेक करोगे कि स्ट्रक्चर जो है प्लेनर है कि नहीं है। तो प्लेनर के लिए आप चेक करते हो कि जो कार्बन एटम है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइज क्या होता है, जैसे कि हमारा ये कार्बन है, ठीक है, इसके हम बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे कि कितने बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो हम देख सकते हो यहाँ पर एक सिग्मा है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, राइट। और एक बॉन्ड ओके ठीक है। यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं, पहले हमको चेक करना था प्लेनर स्ट्रक्चर है कि नहीं, ठीक है। ट्राइग्लोगोनल प्लेनर जो आपका sp2 का हाइब्रिडाइजेशन है वो स्ट्रक्चर चेक करना है। सेकेंड पॉइंट जो आपको चेक करना है वो आपको चेक करना है कॉन्जुगेशन, ओ सॉरी, सेकेंड आपको चेंज करना है कि क्लोज चेन है कि नहीं। मतलब कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कंपाउंड में भी क्लोज चेन है, इस कंपाउंड में भी क्लोज चेन है, और इस कंपाउंड में भी क्लोज चेन है, और यहाँ तक कि यहाँ पर भी एक क्लोज चेन है, ठीक है। थर्ड जो हमारा पॉइंट होता है उसके बाद जो आप चेक करते हो वो होता है आपका कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। जैसे कि ये हम आपका बेंजीन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। ये पूरी साइकिल में अगर ऐसा होता है तब आप कह सकते हो कि ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब एक्चुअली होता है इनमें एक एरोमा होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एरोमा? फ्रेग्रेंस। सर फ्रेग्रेंस। Fragrance. फैंटास्टिक। तो इन कंपाउंड्स की कुछ फ्रेग्रेंस होती है, इसलिए इनको एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे हम चेक करते हैं इस कंपाउंड को एनिलीन कहा गया है, ठीक है। ये सिमिलर टू बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन जैसा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर से यहाँ पर अटैच हुआ है NH2, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक कंपाउंड है बेंजीन का, एनिलीन। ओके, यहाँ पर भी हम चेक करते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर भी मतलब कॉन्जुगेशन पूरे साइकिल में है, हम पूरी क्लोज चेन में चेक करेंगे, ठीक है। जैसे नेफ्थलीन चेक करना है तो नेफ्थलीन में आपको दो अलग अलग चेन दिख रही होगी, ठीक है। तो हम जितनी भी क्लोज चेन है ना पूरी चेक करते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, ठीक है। तो ये भी एक्चुअली एक क्या है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है सिंपली। अब जिस कंपाउंड में भी आपको बेंजीन दिख रहा है, ठीक है, बेंजीन की लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, बेंजीन में होते हैं 6 कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 कार्बन अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपको कहीं भी किसी कंपाउंड में दिखते हैं तो उन कंपाउंड को सिर्फ आप बोल देते हो बेंजोनोइक कंपाउंड सिंपली। तो ये एक्चुअली आपके जो तीनों ऊपर एग्जांपल दिख रहे हैं वो बेंजेनोइक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनमें इनके अंदर बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। और नीचे जो एग्जांपल आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्चुअली 7 कार्बन हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पर 7 कार्बन है। बेंजीन के लिए हमको एग्जैक्टली चाहिए 6 कार्बन, ठीक है। तो ये जो आपका कंपाउंड है ये इसमें भी एक्चुअली ये प्लेनर कंपाउंड भी है आपका, ठीक है। यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालते हो दैट इज योर sp2। फिर मतलब कि यहाँ पर भी एक क्लोज सर्कल है, ये पूरा एक सर्कल जो है, ठीक है, ये क्लोज सर्कल की जैसे आपको रिंग फॉर्मेशन दिख रही है यहाँ पर, तो मतलब क्लोज चेन भी है। और लास्ट हम चेक करते हैं कॉन्जुगेशन की अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, तो वो भी इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन कंपाउंड से जो आपको नाम दिख रहे हैं ना वो आपको इजीली धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अभी सिर्फ हम जो चीज देख रहे हैं हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे कैसे डिवाइड करा है, राइट। तो ये आपको पहले मैं बताना चाह रहा था। ओके, फिर जैसे कि हमने देखा था हिट्रोसाइक्लिक, तो हिट्रो का मतलब होता है कि मतलब कि अलग अलग कंपाउंड है कुछ,
तो जैसे कार्बन की जगह यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो इस कंपाउंड का नाम है एक्चुअली, जहाँ पर 4 कार्बन होते हैं और बीच में ऑक्सीजन होता है, तो वो आपका होता है फ्यूरेन। देन अगर बीच में 4 कंपाउंड में ही अगर सल्फर लगा होता है तो ये भी एक्चुअली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। फिर अगर यहाँ पर जैसे देख रहे हो बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर है, लेकिन बेंजीन के जो कार्बन होता है उसकी जगह यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो ये भी आपका कैसा कंपाउंड हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर का पहला पॉइंट कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो नोमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया था कि एक स्टैंडर्ड हमने प्रोसीजर यूज करा है जस्ट टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड को हमने लेके चला था, और एक इसकी यूनिट है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का फुल फॉर्म है, जिसने कि नोमेनक्लेचर को तैयार करा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग कैसे होगी। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनके कुछ कॉमन नेम दे रखे हैं। ठीक है, ये टेबल सिर्फ मैंने ऐड कर रखी है आपके चैप्टर के रेफरेंस के हिसाब से, अदरवाइज जितने कंपाउंड्स हम अभी और नोमेनक्लेचर यूज करेंगे आपको ऑटोमेटिक इनके नाम भी याद हो जाएंगे और इनके कॉमन नेम भी याद हो जाएंगे। ओके, जैसे कि CH4 को आप बोलते हो मीथेन। नीचे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, ये है आपका ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। ठीक है, कॉमन नेम एन ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर कोई कहीं पे भी सिंपली ये ब्यूटेन ही है आपका। ओके, अब जैसे कि आप इसके नीचे जस्ट देख सकते हो कि ये भी 4 कार्बन की चेन है, लेकिन यहाँ पर इनकी कुछ स्ट्रक्चर अलग है, तो इसका कॉमन नेम कुछ यूज कर रखा है आइसो। ठीक है, नीचे भी आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर 5 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर यूज करा है पेंटेन। ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए, हम थोड़े से नोमेनक्लेचर और यूज करेंगे, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कॉमन नेमिंग इज डन। ठीक है, हमने अभी तक IUPAC पढ़ा है, कॉमन नेम का एक अलग प्रोसीजर है, वो हम थोड़ा सा एक बार पूरा IUPAC हो जाएगा, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, ओके। अब हाउ मेनी ऑफ यू जिन्होंने मुझे 1-2 दिन में मैसेज करा था कि सर हमने कल से क्लास ज्वाइन करी है, IUPAC हमको नोमेनक्लेचर करते नहीं आ रहा है, वो एक बार हैंड रेज कर देना सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड earlier only for 2 days or yesterday only. Okay, let's carry on. ठीक है, तो सबसे पहले एक्चुअली मैंने आपको ओके 2 पार्टिसिपेंट्स, पूजा एंड अभिजीत एंड समीक्षा, दिग्विजय। ओके फाइन, यू आर 5 to 6 मेंबर्स। तो फॉर यू गाइज, ठीक है, आप नोमेनक्लेचर यहाँ से थोड़ा सा आप थोड़ा सा दे देना, बाकी सब बच्चों का तो रिवीजन होगा, लेकिन आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक्चुअली ये पॉइंट्स कुछ ऐड करे हैं, ताकि मैं बच्चों का रिवीजन होके के साथ साथ आपको भी ये चीजें आ जाएगी, राइट। ओके, तो सबसे पहले एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स, जिन कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है उन कंपाउंड्स को आप बोलते हो हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले एक्चुअली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं वो आते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे कि आपका हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और जितने भी बच गए हैं वो एक्चुअली कनेक्टेड हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के साथ ऐसे कनेक्टेड हैं और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इन कंपाउंड्स को आप कहते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका जो सेकंड टाइप है अनसैचुरेटेड, वो सिंपली आपका हो जाता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, अगर कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसकी 2 वैलेंसी अभी बाकी है, 4 - 2 = 2, तो आपको यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, लास्ट में जैसे आप देख सकते हो कि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, तो कार्बन का 1 बॉन्ड बाकी है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। ठीक है, कहीं पर भी आप अटैच करो
आप हाइड्रोजन यहाँ पर भी यूज कर सकते थे, आप हाइड्रोजन यहाँ पर भी यूज कर सकते थे। ओके ठीक है, ये हो गया हाइड्रोकार्बन। ये सिंपली दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ओके, अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके एग्जांपल होते हैं एल्केन। आप एल्केन के यहाँ पर देख सकते हो कि फॉर्मूला इनका होता है, ये स्टार्टिंग जो इनकी होती है CH4 से होती है, ठीक है, मतलब कि एक कार्बन है और यहाँ पर सारे हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो इनका एक फॉर्मूला है, दैट इज द फॉर्मूला इज CnH2n+2। सिंपली ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो जैसे कि आप 2 कार्बन लोगे तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला मैंने आगे लिखा है कि नहीं लिखा है? ओके, नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली एक फॉर्मूला आता है कि कार्बन का नंबर जितना भी है हाइड्रोजन का 2 टाइम्स हो जाएगा और +2 हो जाएगा। तो कार्बन 1 है तो 1 × 2 + 2, यहाँ पर कार्बन 2 है तो दिस 2 फिर × 2 + 2, तो यहाँ पर 6 आ गया सिंपली। यहाँ पर 3 है तो × 2 + 2, तो 3 × 2 6 +2 तो 8। तो आप एक देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी कार्बन बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरे ये जितने भी कंपाउंड हैं इनके सब में सबके बीच में एक्चुअली होगा सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में। ओके, और एक और पॉइंट कि जैसे कि कार्बन अगर एक है, ठीक है, 1 कार्बन है तो हम उसको बोलते हैं मैथ, 2 कार्बन जो होते हैं उसको हम बोलते हैं एथ, 3 कार्बन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रॉप, 4 कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं हम ब्यूट, 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट, ठीक है। तो ये आगे जो इसका लिखा रहता है वो इसके कार्बन कितने हैं वो लिखा हुआ है, और पीछे जो ANE लिखा हुआ है तो ये हम यूज करते हैं एल्केन्स के अंदर, ठीक है, जिसमें भी सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हम लास्ट में यूज करते हैं ANE। तो आप देख सकते हो यहाँ 10 तक हमने 10 तक यूज करना है तो सब में ANE यूज करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से और एक और बात इसमें मेरे को बतानी थी आपको, ओके, कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ जैसे ये आप आए तो यहाँ पर डिफरेंस होगा CH2 ग्रुप का, तो उसके लिए हम एक होमोलोगस सीरीज देखते हैं। ओके, फिर क्या होता है कि हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ब्रांच चेंज क्या होती है कि सबसे पहले आपने एक मेन चेन जो आपकी है उसमें आप कहीं ब्रांचिंग लगी हुई है, जैसे कि एक ट्री में होती है ब्रांचेस निकल जाती है इधर उधर, राइट। तो जैसे ये पेड़ का स्टेम है और ये उसकी ब्रांचेस है, तो यहाँ पर मतलब ब्रांचेस निकल जाती है, तो सिंपली ये होते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर भी सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। अब यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है, इसको जब आप देखोगे तो ये मीथेन नहीं होगा, ठीक है, इसमें मीथेन के लिए एक हाइड्रोजन कम है, तो इसलिए ये जो ग्रुप हो जाएंगे ये मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली एल्काइल ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है, इनका कॉमन नेम है एल्काइल। अगर एक कार्बन होगा तो मिथाइल, 2 कार्बन होंगे तो ये हो जाएगा इथाइल, ठीक है। तो मतलब कि सिंपली मतलब एक एक जैसे जैसे YL लास्ट में ऐड हो जाता है जब भी ब्रांचिंग होती है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर गिवन है, ये आपका हो गया मिथाइल इस पोजीशन पर, और ये हो गया आपका इथाइल, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक कम हो जाता है तो वो एल्काइल ग्रुप हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है, ओके, यहाँ पर वो चीज आ गई कि अगर जैसे कि आप देख रहे हो कि मिथेन होता है CH4, अगर एक हाइड्रोजन कम है तो वो हो जाएगा मिथाइल। इथेन होता है आपका C2H6, लेकिन यहाँ पर C2H5 अगर आपको दिखता है तो वो आपका हो जाएगा इथाइल। तो अगर आपको ये चीजें आती है प्रोपेन, ब्यूटेन और डेकेन, ठीक है, तो यहाँ पर 3 कार्बन, 4 कार्बन और 10 कार्बन है। तो यहाँ पर मतलब कि आप एक अगर हाइड्रोजन कम कर लोगे तो ये आपका सिंपली हो जाएगा प्रोपाइल, लास्ट में YL लग जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटाइल, लास्ट में YL लग जाएगा, और जैसे 10 कार्बन है और एक हाइड्रोजन आपने यूज कर लिया, निकाल लिया, तो वो हो जाएगा डेकाइल, ठीक है। तो ये कुछ ब्रांचिंग में जो ऐड होते हैं उनका नाम हम ऐसे लिखते हैं। तो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं मैं आपको 2 मिनट और लेता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ, देन वी विल कंप्लीट सम ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करनी है। जैसे आप काउंट करो कि यहाँ सर
जैसे यहाँ पर नंबरिंग करी हुई है 1 से 9, आप यहाँ से नंबरिंग करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 7 तक ही आ रही थी जब आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे थे। तो आपको हमेशा सिलेक्ट जो करनी है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करनी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आपको ऐसे यूज करनी है जहां से आपको ये जो ब्रांचिंग आ रही है ना, ठीक है, ये जो ब्रांचिंग आपको दिख रही है वो कम नंबर पे आए, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ब्रांचिंग को मिले। इसलिए ये नंबर यहाँ से नहीं हुआ कि यहाँ पर 1 आता, यहाँ पर 2 आता, यहाँ पर 3 आता, राइट। ओके, थर्ड पॉइंट क्या होता है, अब जैसे कि आपको यहाँ पर 2 ब्रांचेस दिख रही है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि नंबरिंग आप किस साइड से करो, किसको लोअर ब्रांचिंग मिले। तो यहाँ से जैसे आप लेफ्ट साइड से कर रहे हो नंबरिंग, तो यहाँ पर मिल रहा है 2। अगर राइट साइड से यहाँ से करते तो इसको मिलता 8, ठीक है। तो आपको एक्चुअली ऐसे चूज करना पड़ेगा कि ब्रांचिंग को लोवेस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है। ओके, ये चीजें आपको आ जाएगी, ठीक है। जो भी नए बच्चे हैं मैं उनको कह रहा हूँ, आपको कोई ऐसा लगेगा, डर नहीं लगेगा थोड़े टाइम बाद, क्योंकि हम आज बहुत सारे वापस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि क्या होता है, कभी कभी ब्रांचेस 2 लगी हुई है और दोनों आपको यहाँ पर दिख रहा है मिथाइल है, CH3 CH3। तो जब हम इनका नोमेनक्लेचर यूज करते हैं तो हमने जो नंबरिंग करी है उसके नीचे 1 2 3 4 5 ऐसी, वहां पर 2 और 4 पे मिथाइल आ रहा है, तो हम यूज करते हैं, अगर 2 बार आता है तो हम डाई यूज करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ब्रांचिंग ये है, एक ब्रांचिंग ये है और एक ब्रांचिंग ये है, और ये तीनों मिथाइल है। तो हम इनकी नंबरिंग पहले लिखते हैं, 2 पे है, 2 पे है और 4 पे है मिथाइल। कितनी बार है तो ट्राई बार है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं 2 2 4 ट्राई मिथाइल। और फिर जितने आपकी लॉन्ग कार्बन की चेन है, ठीक है, ये 5 कार्बन की चेन है, तो आप सिंपली लिख देते हो पेंटेन। तो सबसे पहले जो आप लिखते हो, ठीक है, नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आप ब्रांचिंग लिखते हो कि ब्रांचिंग जो दे रखी है उसका नंबर कहाँ पर है, उसको हम प्लस करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं हमारा अगर साइक्लिक कंपाउंड हो तो साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, स्पाइरो हो तो स्पाइरो यूज करते हैं, और बाईसाइक्लो हो तो बाईसाइक्लो यूज करते हैं। ओके, इसके बाद हम यूज करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है। तो जैसे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होती है उसको आप बोलते हो वर्ड रूट, ठीक है, मतलब 5 कार्बन की चेन है तो आप यूज करोगे पेंट, ठीक है। तो हम कार्बन नंबर यहाँ पर यूज करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन में कितनी है, और लास्ट में हम यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप जो भी प्रेजेंट हो, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर मतलब एल्कोहल है, जो भी फंक्शनल ग्रुप हमारे प्रेजेंट है तो वो हम यूज करते हैं सिंपली। ओके, अब यहाँ पर 5th पॉइंट ये बता रखा है, अगर 2 साइड आपके ये लगे हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको लिखा है, ओके सॉरी ये तो अलग एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आपको नंबरिंग करनी होती है, इथाइल और मिथाइल आपको दे रखा है, ठीक है। अगर जैसे कि आपकी कोई चेन है, आपकी लॉन्ग चेन है, यहाँ पर ऐसे मिथाइल इथाइल ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम एक्चुअली यहाँ पर जैसे इथाइल है C2H5, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ H5, ओके। तो यहाँ पर हम एक्चुअली जो नंबरिंग करते हैं तो उसमें अल्फाबेट्स को थोड़ी सा नंबरिंग करने के बाद हम अल्फाबेट्स को पहले लिखते हैं, भले ही उनकी नंबरिंग बाद में हो, ठीक है। तो इथाइल आप पहले लिखोगे, मिथाइल आप बाद में लिखोगे, सिंपली से एक कन्वेंशन है। ओके, फिर यहाँ पर 6 पॉइंट आपको ये क्लियर कर रखा है, आप ओके। अब जैसे कि यहाँ पर एक मेन चेन आपको और कार्बन यहाँ कनेक्टेड है, सिंपली मतलब कि ये बहुत लॉन्ग चेन है और ये एक्चुअली ब्रांचिंग पे आ रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका पूरा आ रहा है ब्रांचिंग में। तो ब्रांचिंग में भी आप नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, तो ब्रांचिंग जहाँ से स्टार्ट हुई है 1 2 3 4, वही आपका रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, और जहां जहां ब्रांचिंग है वहां पर आप यूज कर दोगे। और लास्ट में जब आप लिखोगे ना इसको 1 3 डाइमिथाइल, तो ब्यूटेन नहीं करोगे, यहाँ पर ब्यूटाइल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम है। तो ये ब्रांचिंग हो गई, और इसके बाद मतलब कि जितने भी आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन थी तो यहाँ पर हो जाएगी लास्ट में हेक्सेन हेक्सीन हेक्साइन, और जो भी फंक्शनल ग्रुप लास्ट में हो तो वो आप ऐसे लिख दोगे सिंपली, ठीक है। और इसके आगे ओके, अब 3 चीजें और है इसमें,
ओके, ये मैं आपको ये वाली कॉमन नेम मैं आपको बाद में बता दूंगा जब थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद साइक्लिक कंपाउंड जो आते हैं, ठीक है, आप जैसे देख सकते हो ये वाला एग्जांपल कि ये इतनी बड़ी लॉन्ग कार्बन चेन आपने 10 कार्बन की सिलेक्ट करी, उसके बाद आपको दिख रहा है कि ये ब्रांच है पूरी, ये इसकी ब्रांचिंग है। तो इसकी आप नंबरिंग कैसे करोगे? तो इसकी नंबरिंग करने का वही तरीका होगा, 1 2 3 4 कार्बन आप सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 पे इथाइल है, और फिर ये जो पूरे कार्बन की चेन है वो आप लिख दोगे। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 आपने करा था, तो 5 पे है ये पूरी ब्रांचिंग, तो हमने यूज करा है 5। फिर है पूरी ब्रांचिंग टू इथाइल ब्यूटाइल, ब्यूटाइल लिखा है यहाँ पे, ब्यूटेन नहीं लिखा है, ब्यूटाइल लिखा है, याद रखना। यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम है, ये पूरी जब भी ऐसा ब्रांचिंग में होता है तो एल्काइल ग्रुप ऐड होते हैं, ठीक है, एल्काइल मतलब कि एक हाइड्रोजन कम वाले। फिर यहाँ पर उसके आगे जो नंबरिंग थी सिंपली वो कर दी 3 3 पे डाई मिथाइल, तो यहाँ पर 3 3 पे डाई मिथाइल था। और फिर लास्ट में मतलब कि जितने कार्बन थे यहाँ पर, तो जैसे कि 10 कार्बन है तो डेक यूज करा, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो डेकेन यूज हो गया आपका, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे सर? तो हम एक वर्ड यूज करते हैं सिंपली साइक्लो, फिर उसके बाद हम उसकी नंबरिंग कर देते हैं। जैसे कि 5 कार्बन है, ठीक है, तो 5 कार्बन के लिए आप यूज करते हो पेंट, फिर सब सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और आगे आप इसका एक सफिक्स यूज करते हैं, सॉरी प्रीफिक्स, दैट इज साइक्लो, आगे जो यूज करते हो साइक्लो। अब जैसे एक कंपाउंड है आपका ये, ठीक है, ये आपको कुछ एक कंपाउंड दिख रहा है, साइक्लिक कंपाउंड है आपका 1 2 3 4 5, तो ये आपकी लॉन्ग कार्बन चेन आपने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 आपने साइकिल चेन है, यहाँ पर 6 कार्बन की चेन है, तो ये आपकी हो गई मेन कार्बन चेन, ठीक है। तो आप पहले ही लिख दो साइक्लोहेक्सेन। अब आपको ये दिख रहा होगा ब्रांचिंग है, 1 पे एक्चुअली मिथाइल है और 3 पे है प्रोपाइल, 3 कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोपाइल। अब 1 पे मिथाइल आप लिखोगे सिंपली, और 3 पे प्रोपाइल, तो जहाँ जो चीज मेंशन है